आज इस जुमला पत्र में मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि हम अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, आयुष्मान भारत के माध्यम से देंगे। इससे बड़ा जुमला शायद इस पूरे जुमले पत्र में कहीं नहीं होगा। जिस आयुष्मान भारत का डंका बजा रही है भारतीय जनता पार्टी, पिछले साल में पूरे देश भर में आयुष्मान भारत पर पूरा खर्चा मात्र 8,000 करोड़ हुआ है, जो दिल्ली जैसे छोटे से राज्य के भी स्वास्थ्य बजट से कम है। दिल्ली का हेल्थ का बजट 9,500 करोड़ रुपए है प्रति वर्ष। और पूरे देश में जिस आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से जुमले दिए जा रहे हैं कि हम स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, उस आयुष्मान भारत पर पिछले साल मात्र 8,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अरे आयुष्मान भारत से इलाज कैसे देंगे अगर अस्पताल ही नहीं होंगे? अगर अस्पताल नहीं होंगे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, टेस्टिंग की सुविधा नहीं होगी, तो आयुष्मान भारत की स्कीम से लोग पैसे से इलाज करवाएंगे? लोग ड्रिप के माध्यम से पैसा चढ़ाएंगे? आज इस देश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में अपने जुमलों के माध्यम से धोखा दिया है। आज इस देश के युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। आज इस देश की गृहिणी महंगाई से परेशान है। सिलेंडर का दाम 300 रुपए से 1200 रुपए पहुंच गया, डीजल का दाम 55 रुपए से 90 रुपए पहुंच गया, पेट्रोल का दाम 75 रुपए से 100 रुपए पर पहुंच गया। आज इस देश के हर परिवार को अपना खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही है। आज किसान के पास अपनी फसल बेचने का तरीका नहीं है, अपनी आय बढ़ाने का तरीका नहीं है। आज बच्चों के लिए सरकारी स्कूल नहीं है, देश के किसी नागरिक के लिए स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। तो आज जो जुमला पत्र भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया है, देश के कोई भी लोग उस पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के जुमलों को पूरे देश ने देख लिया, युवाओं ने देख लिया, महिलाओं ने देख लिया, गृहिणियों ने देख लिया। और इस बार इन जुमलों के खिलाफ देश के लोग जरूर वोट डालेंगे। थैंक यू। कई बातें हमने भी कही है, बुलेट ट्रेन को लेकर खासतौर पे बातें की देश के अलग-अलग हिस्सों में बुलेट ट्रेन चलाएंगे। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर जो था पूरा होने वाला है जल्द से जल्द काम। देखिए, जब आप 10 साल सरकार चला चुके हैं तो आप आने वाले समय के वादों की बात नहीं कर सकते। आपको अपने काम के आधार पर वोट मांगना पड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में इतनी हिम्मत है जो अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 के चुनाव में जो घोषणा करी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज आके देश के लोगों को कहेंगे कि अगर मैंने 10 साल में काम किया है तो मुझे वोट दो, और अगर मैंने काम नहीं किया है तो मुझे वोट मत दो? इतनी हिम्मत है क्या उनमें? नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि 10 साल पहले जो वादे किए थे उनको आज के इस घोषणा पत्र से, आज के इस जुमला पत्र से उनको गायब करना पड़ा है। आज 2 करोड़ का आंकड़ा क्यों नहीं देते हैं वो इसमें? आज फार्मर्स इनकम को डबल करने का आंकड़ा क्यों नहीं देते हैं? आज एमएसपी के कानून का वादा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया है, और उनको भी पता है कि आज देश की जनता उन पे विश्वास नहीं कर रही है। एक और वादा है यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर भी आह्वान दिया गया है कि इसको पूरा किया जाएगा। देखिए, मैं तो एक ही छोटा सा सवाल पूछूंगी कि 10 साल के बाद आपको वादे करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? 10 साल के बाद अगर आपने काम किया है तो आप अपने काम के आधार पे वोट मांगिए। आप सीना ठोक के कहिए कि जिन लोगों को हमने नौकरियां दी हैं वो हमें वोट देंगे, जिन लोगों को हमने 24 घंटे बिजली दी है वो हमें वोट देंगे,
जिन युवाओं को हमने रोजगार दिया है वो हमें वोट देंगे, जिन महिलाओं की जिंदगी हमने आसान बनाई है, जिनके लिए घर चलाना हमने आसान बनाया है, वो हमें वोट देंगी। क्या हिम्मत है मोदी जी में ये कह के दिखाएंगे? अगर 10 साल के बाद भी कोई सरकार वादे पर वोट मांग रही है तो उनकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है।